डी से एक बहुत ही अच्छा शब्द है मेरे पास, ठीक है, जो आपके पेपर में पिछले कई सालों में पूछा गया है, वो है मेरे भाई डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट कह सकते हो, और एक प्यारा सा शब्द एक और है यहाँ पर, लेथार्जिक भी कह सकते हो यहाँ पे, और इसी का सिनोनिम एक और है, और वो मेरे भाई है स्लगिश। ये 3 शब्द हैं, तीनों के मतलब एक ही हैं, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। और अक्सर कहा जाता है कि अगर जीवन में इंसान को कामयाब बनना है तो ये 3 शब्द उसके अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है, यानी इनके मतलब क्या होते हैं, सोचिए ज़रा। अगर ये आपके दिमाग में और अगर ये आपके शरीर में आ चुका है तो आप ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे उसी दिन। ठीक है, इनका मतलब होता है मेरे भाई सुस्ती। ठीक है, सुस्ती का मतलब एकदम जैसे सुस्त अवस्था बोल लीजिए। ठीक है, पढ़ने को बोलो तो मन नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी काम एकदम लेज़ी, जिसे आप कह सकते हैं यार कि दुनिया में लेज़ी आप कह सकते हैं कि भैया लेज़ी हो गया आदमी। तो जो लेज़ी शब्द होता है ना, इसी को इंग्लिश में बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम दे रखा है कि डोरमेंट है, लेथार्जिक है, स्लगिश है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ोगे, पोएट्री पढ़ोगे, नॉवल पढ़ोगे, तो आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। एसएससी यही तो काम करती है मेरे भाई, आसान शब्दों को नहीं खेलेगी, आपको ऐसा ऐसा वर्ड देगी जो आप जीवन में सुने भी नहीं होंगे, बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि याद करने का तरीका ऐसे कर सकते हो कि जितने भी यहाँ पर सुस्त लोग हैं ना, मेरे पास भेजो भाई, लाठी चार्ज करके उनको जो है एकदम बढ़िया तरीके से हम चार्ज कर देंगे। भेजो मेरे पास, लाठी चार्ज किया जाएगा। लेथार्जिक थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हैं तो लेथार्जिक में थोड़ा सा लाठी चार्ज टाइप आप इसे तोड़ के बना सकते हैं कि लाठी चार्ज करो और जितने भी लेजी लोग हैं उनको एकदम एनर्जेटिक बनाओ। ठीक है, बढ़िया से। और कोई है मेरे भाई तो आ जाओ यहाँ पे, लाठी चार्ज से आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोगों के आलसीपना को दूर किया जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, लाठी चार्ज करो उन पे जो स्लगिश हैं, जो लेथार्जिक हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट भी होता है मेरे भाई सुस्त अवस्था एकदम, जब इंसान जो है एकदम सुस्ती मई से चलते रहे, हाँ ठीक है कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको कहा जा रहा है पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, हाँ पढ़ लेंगे ना। ठीक है, मम्मी बोलती हैं पढ़ क्या नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे, आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, जैसे बचपन में हम क्या करते थे, 9th 10th में जब हम थे तो पता है क्या है, 10वीं की परीक्षा पड़ी थी हमारी बोर्ड की, हम इसे पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसे हो जाएंगे, तो मम्मी पटाख देना एक लगाएगी वहीं पे, क्या कर रहा है, बोले सोच रहे थे। ठीक है, कि कैसे ये क्वेश्चन हो गया बताइए। आप सोचने पे हमको थप्पड़ लगा दी, बोले आंख बंद करके सोचते हैं, तो हम बोले और कैसे सोचते हैं हम बताइए। बहाने मेरे पास 100 होते थे ना। सुबह 4 बजे हमारी मम्मी उठा दे अगर, तो उस समय आदमी यहीं से ही करेगा, बताओ। तो वही वाला हाल होता है, कभी भी किसी के भी अंदर आ जाता है। तो ये नहीं लाना है जीवन में। अगर सफल व्यक्ति बनना है, कामयाब व्यक्ति बनना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये चीज़ करनी पड़ेगी। एक मेरी लाइन हमेशा जीवन में ध्यान रखना, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप क्या करते हो ना, ये जीवन में आपको कभी सफल नहीं बनाता है। शाम के 6 बजे से लेकर रात के आप 12 बजे तक क्या करते हो, जीवन में आपको सफल यही बनाता है। ठीक है, छोटी बात है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 9 से 6 तो पूरी दुनिया अपनी ड्यूटी पूरी करती है। रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक वही इंसान काम करता है जिसको आगे बढ़ने का जुनून होता है। और जिसके अंदर ये जुनून आ गया ना, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ। कि बस 9 से 6 पढ़ा दिया, अब मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा, 9 घंटे की ड्यूटी बहुत होती है भाई, मैं थक गया, ये हो गया वो हो गया, तो मैं तो वहीं ख़त्म हूँ, बर्बाद हूँ। इतनी तो पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, मैं अकेला थोड़ी हूँ। लेकिन अगर शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं भी सोच रहा हूँ और कंटेंट कैसे बनाएंगे और बेहतर काम कैसे करेंगे और बढ़िया तरीके से कैसे डिलीवरी करेंगे, ठीक है, सभी चीज़ों के लेके, ठीक है, और ऊपर कैसे जाएँ यहाँ पर और मेहनत कैसे करें, तो ये शायद जीवन में आगे बढ़ा सकता है। जब आप अपना स्टार्टअप करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि जब बिजनेस इंसान करता है तो बिजनेस का कोई समय नहीं होता। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस और सर्विस। ठीक है, सर्विस में फिक्स होते हैं, 10 से 5 की ड्यूटी है, 9 से 6 की ड्यूटी है, लेकिन आपका जो बिजनेस होता है उसकी मेरे भाई कोई समय फिक्स नहीं होता है। वो आपका बिजनेस है, आप तो सोचोगे ना मैं इसको और टाइम दूँ और मैं इसको और बढ़ाऊँ। एक दुकानदार से ज़रा पूछना, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे तक धंधा करता है वो बैठ के दुकान पे, उससे पूछोगे थक गए क्या, नहीं भाई यार पैसा दिख रहा है तो थकेगा कहाँ से, थकान तो आती है बोरियत से, जब पैसा आता है थकान नहीं आती भाई। 10 रुपये आते हैं ना तो सोचते हो कल 20 कैसे लेकर आए, 20 आते हैं सोचते हो 100 कैसे लेकर आए। तो पैसे से तो कभी थकान मिलता ही नहीं, पैसे से तो और मोटिवेशन मिलती है कि जीवन में और ऊपर कैसे बढ़े। देख रहा है विनोद, बच्चे अभी लाइक नहीं कर रहे हैं और फिर हम यहाँ कसम दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर बोलेंगे सर देखो देखो तुम लोग तो कैसे भी बेरोजगार हो, अभी कैसे कैसे तुम लोग का मामला सेट हुआ जान लो पहले। कसम वसम दे देंगे, मामला वामला ख़राब हो जाएगा तो बोलोगे सर और बेरोजगार बना दिया। तो कर दो लाइक चुपचाप पहले, आज तो ब्लैकमेल करेंगे हम तुम लोग को।